हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ चुके थे, जोड़ घटाव गुना भागा पढ़ चुके थे। अब हम लोग इससे पहले हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डेसिमल में हम लोग 3 क्लास में ले चुके हैं। 3 क्लास ले चुके हैं। क्लास नंबर 1 में हम लोग जो थे, उसमें हम डेसिमल का जोड़ घटाव बताए थे। ठीक, और क्लास नंबर जो दूसरा था, उसमें हम मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल बताए थे, 5 दशमलव। क्लास नंबर तीसरा था, तो हम लोगों ने कल ख़त्म किया। ठीक है, तो उसमें हम नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल बताए। ठीक, तभी बार वाला क्वेश्चन होते जैसे 0.3 पर बार, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, ये सब हम लोगों ने कल सॉल्व किया। ठीक है, कल हम लोगों ने फाइनली डेसिमल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, विभाजकता का नियम। हम लोग क्या पढ़ने वाले, विभाजकता का नियम। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जैसे आपको पूछे, बताइए 18 जो है वो 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 9 18, फिर पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे हम आपको बोले कि बताइए 18 गुने एक्स गुने वाई प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और प्लस कितना 15। अब बताइए क्या ये पूरे 2 से भाग लगेगा, 2 से पूरे भाग लगेगा। देखिए जब मल्टीपल में रहेगा तो सिर्फ हमको 2 9 18 देखना है। ठीक, यानी 9 कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगा। ठीक है, यानी आपको पूछे कि जैसे 2 गुने 4 गुने एक्स गुने वाई गुने जेड गुने, ठीक है, बटा 2। यदि 2 से हम भाग देंगे तो कटेगा नहीं। ठीक, सिर्फ 2 से यदि कोई अंक कट रहा है, ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो भी कटेगा। आई होप कि समझ में आया होगा कि विभाजकता नियम हम लोग में क्या सीख रहे हैं। ठीक है, यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि मान लेते हैं 18 कट रहा है 2 से। ठीक है, और इसको चाहे आप कोई भी गुना कर दीजिए। ठीक है, वो 2 से कटेगा ही। जैसे आपको पूछे कि 15 गुने एक्स कटेगा 2 से, तो देखिए यहाँ डिपेंड करता है कि एक्स का मान क्या रखें। तो 15 तो कटेगा नहीं 2 से, एक्स का मान ऐसा रखना होगा जो क्या हो जाए, 2 से कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ डिपेंड करता है एक्स का मान पर। ठीक है, यदि एक्स का मान हम 2 4 6 8 या 0 इनमें से कोई एक रख देंगे, 15 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता सकते हैं कि 15 कटेगा कि नहीं। ठीक, लेकिन यदि क्वेश्चन बोल देगा कि यदि 15 गुने एक्स 2 से डिविजिबल है, ठीक है, एक्स का मान कौन रखेंगे, 2 4 6 8 या 0। ठीक, यदि क्वेश्चन में पहले से बोलेगा तब। जैसे इसको बात करें 243 गुने एक्स गुने वाई। ठीक, अब इसमें क्या है कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है कि एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि एक्स वाई दो में से कोई भी, ठीक है, यदि 2 से विभाज्य होगा, 243 भी 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2 तथा 4 की विभाजकता नियम। ठीक है, देखिए 2 और 4 का नियम क्या है कि यदि 2 या 2 के पावर 1 की विभाजकता नियम क्या होता है कि अंतिम यदि एक अंक 2 से विभाज्य हो तो क्या है, वो संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, और ये याद रखना कि अंत में यदि 2 4 6 8 या 0 हो तो वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 के पावर 1 का मतलब अंतिम एक का कटना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 या 2 की पावर 4 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई संख्या लिखे इतना, तो हम पूरा में नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, कि 4 से भाग लग रहा है। यदि 4 से लास्ट 2 डिजिट भाग लग रहा है तो पूरा जितना है इधर लिखेंगे वो सभी कट जाएगा। ठीक है, इस तरह 8 या 2 के पावर 3 की विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यानी अंतिम कितना अंक चेक करना है, 3 अंक, यानी 8 से 3 अंक विभाज्य हो रहा है, लास्ट 3 अंक, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, 16 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि 2 के पावर 4, यानी कि लास्ट 4 अंक 16 से यदि कट रहा है, पूरी संख्या 16 से कटेगा। ठीक है, इस तरह यदि 2 के पावर n रहेगा, अंतिम n अंक यदि 2 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को ये सब। तो हम लोग 3 का चलते हैं। 3 का क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, पूरी संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी डिटेल से समझेंगे। 9 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। ठीक है, अच्छा यह जो नियम होता है 27 और 81 पर लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 3 था, 2 के पावर 4 था, 2 के पावर n तक ये जो नियम है लागू होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 के केस में नहीं होता है, 3 के पावर 2 ही तक होता है। ठीक है,
ऐसा मत करने लग जाना सभी लोग कि 3 के पावर 3 को कितना लिखेंगे 27, अंकों का योग यदि 27 से विभाज्य लगेगा तो पूरा कटेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली 3 और 9 ही पर वर्क करता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 5 की। 5 की विभाजकता नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो 0 या 5 हो वह पूरा पूरी 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 की पावर 2 रहेगा यानी 25, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए कितना से 25 से। लास्ट में क्या हो सकता है 25 हो सकता है, 50 या 75 हो सकता है। 125 का नियम क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट क्या हो 125, 250 या 375 हो, यानी लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। तो 125 से कटेगा। यदि हम 625 का बात करें तो लास्ट 4 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 की पावर 1 है तो 1 अंक, 5 की पावर 2 है तो लास्ट 2 अंक, 5 की पावर 3 है तो लास्ट 3 अंक, 5 की पावर अगर 4 रहे तो लास्ट 4 अंक कटना चाहिए, ठीक है। 10 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि लास्ट क्या हो इकाई अंक 0 हो तभी 10 से कटेगा, ठीक है। अच्छा 7 इसमें नहीं है, ठीक है। 7 इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है विभाजकता नियम का वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ठीक। जैसे हम अब बात करते हैं 7 का विभाजकता नियम, ठीक। हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे 7 का विभाजकता नियम का, ठीक। तो मीठा नंबर हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहले क्या है कि किसी संख्या को 7 से विभाज्य जांचने के लिए अंतिम अंक को 2 से गुना करके बाकी संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। यदि प्राप्त संख्या 7 से डिविजिबल हो तो दी गई संख्या 7 से डिविजल होगी। बहुत लोग को डिफिनेशन नहीं समझ में आया हो। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल 203 है, ठीक है। अंतिम अंक कितना है 3 है, 3 को 2 से गुना करिए तो कितना आ गया 6, बाकी संख्या कितना बचा 20, तो 20 में से 6 को घटा दीजिए कितना बचा 14। अब देखिए क्या 14 7 से डिविजिबल है तो है, तो इसका मतलब है 203 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो 589 7 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो तरीका क्या है कि जो लास्ट अंक है जैसे यहाँ लिखेंगे अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक कितना है 9, कितना है 9 है। तो 9 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना आ गया 18, बाकी संख्या कितना बचा तो लिखेंगे बाकी संख्या कितना बचा 58, ठीक है। तो 58 में से 18 घटा देना है, ठीक है। कितना बचा 0 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी 40 बचा। क्या 40 7 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो जो 589 है 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है सभी लोग का। देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अंतिम अंक कितना है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 को हटा देना है यानी 54, 83 और 121। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 घटा देंगे 0 1 3 8 4 और 5। ठीक है दूसरा मेथड इससे आसान है, ठीक है। तो हम दूसरा मेथड भी बताएंगे। क्या करना है 0 से गुना करना है और घटाना है, तो घटाएंगे तो उतना ही बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 हटा के 2 हम घटा देते हैं, ठीक। 1 बचा 8 4 और 5। अब 1 गुने 2, 1 को हटा के अब 2 से गुना कर 2 से घटा देते हैं, कितना बचा 6 4 और 5, ठीक है। अब 6 बचा, 6 को दूना करेंगे तो 6 दूनी 12 आ गया, तो 6 के हटा के 12 घटा देंगे, ठीक। 4 में से 2 गए तो 2 और 5 में से 1 गए तो 4 यानी 42। अब देखिए क्या 42 7 से कट रहा है तो 7 छक 42 यानी कट रहा है। ये जो पूरा संख्या है वो 7 से कट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग। देखिए अब हम लोग सेकेंड मेथड चलते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड 7 से डिविजिबल, ठीक है। इसका क्या है कि दाएं संख्या को 3 अंकों के पेयर में बांटना है, बाद इन ग्रुप को प्लस माइनस में बार बार जोड़ना है, ठीक है। अगर अंतिम परिणाम 7 से डिविजल हो जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, ठीक है। जैसे कि जो है 5 4 8 3 1 2 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसको 3 3 पेयर बनाए तो 121 483 5, 3 3 का पेयर बन गया। इसमें चाहे तो जीरो लगा सकते हैं। 3 3 का पेयर बन गया, बाद हम क्या करेंगे पहले माइनस देंगे उसके बाद प्लस देंगे, एक और रहता तो फिर माइनस देते फिर प्लस देते, ठीक। अब प्लस वाला का जोड़िए 5 और 121 कितना आ गया 126, अब माइनस कितना 483 घटाएंगे कितना आ गया माइनस 357। अब देखिए क्या माइनस 357 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी जो पूरा संख्या है वो 7 से कटेगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम क्या करेंगे 3 3 को जोड़ हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 742 और प्लस कितना 919, 3 3 के पेयर बनाए हम लोग, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे प्लस वाला पहले जोड़ेंगे तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 2 और 9 कितना गया 925, माइनस कितना घटाएंगे 742, घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3
और यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 8 में से गया तो 7। 183 देखिए 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 दूनी 14, 4 गया 43, यानी जो 7 से है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, यानी जो ये पूरी संख्या है वो 7 से नहीं कटेगा, ठीक। करना क्या है, 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक है, फिर प्लस माइनस का चिन्ह देना है, फिर जोड़ घटाव करके देखना है कि वो जो संख्या आता है वो 7 से भाग लगता है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चलते हैं 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ओड इवन प्लस मेथड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओड इवन प्लस मेथड, ठीक है। यानी 2 चरण में होता है। पहला क्या है कि विषम स्थान को जोड़ना है, फिर सम स्थान को जोड़ना है। यदि उसका अंतर घटाएंगे तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे 121 का बात करें, ठीक है, 121 का ओड प्लस क्या है, एक है, कितना है, एक है, एक एक कितना है, ये 2, सम प्लस क्या है, 2, यानी सम संख्या कितना है, सम के स्थान पर कितना है, 2। अब दोनों का अंतर लेना है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी 0 आ गया तो 121 जो है वो 11 से कटेगा, ठीक है। जैसे इसमें बात करें, ओड प्लस पर कौन कौन है, तो 2, 3 और 1, तो 2 3 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। सम प्लस पर कौन है, 4, तो कितना 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी पूरा संख्या जो है वो क्या 11 से भाग लग जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो विषम प्लेस पर कौन है, एक, एक और 2, ये विषम प्लेस है तो जोड़ेंगे वोट प्लेस पर कौन है, एक प्लस एक प्लस कितना, 2, कितना आ गया, 3 और 1 4। सम प्लेस पर कौन है, 2 3 1 4, यानी सम प्लेस पर भी कितना आ गया, इवन प्लेस पर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। दोनों का डिफरेंट करेंगे 0 आ जाएगा, यानी ये जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विषम वाला जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 9 18 और 1 19, सम वाला जोड़ेंगे तो 0 और 8 कितना हो गया, 8, डिफरेंट करेंगे तो कितना आ गया, 9 में से 8 गया तो एक 11 बचा, 11 बचा तो 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये भी पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अच्छा, बहुत लोग सम संख्या समझ, सम संख्या नहीं, सम अंकों की संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ 7 आदि होता तो ये भी सम में काउंट होता, ठीक है। यहाँ अंकों की बात हो रहा है, न कि संख्या का, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओड प्लेस कितना है, ओड प्लेस पर कितना है, 9 है, 9 प्लस कितना है, 7 और प्लस कितना है, 4 और प्लस कितना है, 4 है, ठीक है। देखिए क्या है, ओड प्लेस पर है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9 4 13, 13 और 4 कितना आ गया, 17, सॉरी 9 7 16 और 4 कितना आ गया, 20। इवन प्लेस पर देखिए 8 और 8 कितना आ गया, 16, 16 और 3 कितना आ गया, 19। डिफरेंट करेंगे तो 20 में से 19 घटाएंगे तो एक बचा, एक ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही 0 है, ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ प्लेस पर क्या है, 9 9 9 9 के 9 है, 1 2 3 4 5, 9 पचे कितना आ गया, 45, कितना आ गया, 45, ठीक है। फोर्थ प्लेस पर क्या है, 0 0 0, ठीक, यानी 0, 45 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 45, यानी ये जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। यदि यहाँ 44 होता है तो 11 से डिविजिबल होता, ठीक। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आज हम लोग ओनली 16 तक ही दो ही का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 4 और बाकी के चेक करेंगे, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, और 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 4 6 8 और कितना 2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें 7 है तो ये नहीं कटेगा, 8 है तो ये कटेगा, ठीक है। एक है इकाई अंक, इसमें 5 है तो ये नहीं कटेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 26 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 90 कटेगा तो 9 4 दूनी 8 और एक उधर गया 10, ये भी नहीं कटेगा। इसको काटेंगे तो सिर्फ 78 को हम काटेंगे, 4 दूनी 8, एक उधर गया, सॉरी 4 कम 4, 3 उधर गया 38, ये भी नहीं कटेगा। जो 32 है, 4 8 है 32, ये पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 8 से कौन विभाज्य, 8 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े, सिर्फ 3 अंक कटना चाहिए, ठीक है। 3 अंक में भाग देंगे कितना में, 226 में। 8 से जब भागा देंगे तो 8 दूनी 16, 12 में 6 गया तो 6 6 बचा 66,
66 क्या है, नहीं कटेगा 11 से, ये तो ऑप्शन किया। अब 614 को चेक करते हैं। 8 से तो 8 8 ही थी 64 और 8 7 56, 11 में 6 किया तो 5 और 4 54 जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा। 418 देते हैं, 418 ठीक है। 8 से कटता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बचे 40, कितना बचा 1, 8 होता 18, ये भी नहीं कटेगा ठीक। अब इसको देखते हैं 120 को 8 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचा 8 बचे 40, यानी ये पूरा पूरी कट रहा है ठीक है। ये जो पूरा संख्या है वो 8 से कटेगा ठीक है। देखिए भागा देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, ये सब तो आप लोग को आता होगा ठीक है। जैसे हम आप लोग को सिर्फ समझने के लिए यहाँ भागा कर रहे थे ठीक। अगली बार हम भागा नहीं करेंगे ठीक है। जैसे निम्न में से कौन सी 16 से विभाज्य है ठीक है, तो 16 से विभाज्य करने के लिए लोग लास्ट 4 अंक चेक करेंगे ठीक है। जैसे इसमें 4 अंक चेक करेंगे तो 16 दूने 16 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 85, 16 छः 96, 16 दूने 32, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9286 है, किससे निश्चित रूप से विभाजित है ठीक है। तो देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से तो कटेगा, 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं कट रहा है, 2 और 4 दोनों से नहीं कट रहा है, नहीं ये केवल 2 से कट रहा है ठीक है, इससे भी नहीं कट। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 47 और x गुण 2 4 से विभाज्य बनाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, यानी जो 47 है x है और 2, यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 अंक कटना चाहिए, तो लास्ट 2 अंक कटना चाहिए, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ क्या रखे जो कट जाए, यदि हम 1 रखते हैं 12 हो जाएगा, यानी 4 3 12, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ठीक। ठीक है 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा जो कटेगा नहीं, 5 रखेंगे तो 52 हो जाएगा जो कि नहीं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि 5x और 36 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का मान क्या रखना होगा ठीक है। जैसे x का मान क्या रखें, अब देखिए यहाँ क्या है 36, 8 से कटेगा नहीं कट रहा, देखिए 3 रख के 336, 8 चौके 32, 8 दूने 16, यानी जब हम 3 रख रहे हैं कट जा रहा है ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है। आई होप कि सब आप सभी को इतना समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक।